सो नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं जिसकी ओपनिंग डेट है 30 नवंबर और 4 दिसंबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। तो आज इस आईपीओ के पूरा एक ओवरव्यू करने वाले हैं, प्लस इसकी जीएमपी देखेंगे कितनी चल रही है, लिस्टिंग गेन आपको कितना मिल सकता है, प्लस यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, आखिर कंपनी का बिजनेस क्या है। तो जैसे कि कंपनी का नाम है नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज, आपको लग रहा होगा ये कोई टेक रिलेटेड कंपनी है, इस कंपनी की टेक में कोई एक्सपर्टीज होगी, बट ये कंपनी टेक रिलेटेड कोई भी काम नहीं करती है। तो बेसिकली इंडियन एथनिक वियर्स और ज्वेलरी में डील करती है। तो आइए इसकी डिटेल एनालिसिस एक बार कर लेते हैं। सो ये कंपनी 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसको पहले दूसरे नाम से जाना जाता था, पहले इसका नाम था नेट एवेन्यू इनकॉर्पोरेशन। सो करंटली ये कंपनी जो है बिजनेस में डील कर रही है जो कि एथनिक वियर और एसेसरीज है। अब जो पहले इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था एज अ गिफ्टिंग पोर्टल, जहां पर ये क्या करते थे, इंडियंस हैं जो अब्रॉड में रहते हैं उनको गिफ्टिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे अपने सेगमेंट को बढ़ाया, अभी ये एथनिक वियर और ज्वेलरीज में भी आ चुके हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया भी है। अगर हम बात करें तो वो मोस्टली साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, इस टाइप की कंट्रीज में इसका बिजनेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। करंटली अगर हम इंडिया में बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन जो शॉपिंग ऐप हैं जैसे मिंत्रा हो गई, नायका हो गई, आजियो हो गई, इस पे भी अपने ये एथनिक वियर्स एंड ज्वेलरीज को सेल करता है। अगर करंटली अभी इसके प्रोडक्ट की बात करें जो कंपनी ऑफर कर रही है तो उसमें है लहंगा चोली, सलवार कमीज, गाउन, कुर्ता, शेरवानी, कुर्ता सेट्स, किड्स वियर एटसेट्रा, इस टाइप के जो है आपको यहाँ पर इसके प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सो ये तो था कंपनी का एक ओवरव्यू, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या था मैंने आपको बता दिया। अब इसके एक फाइनेंशियल की तरफ चलते हैं, आखिर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर हम बात करें एसेट्स की तो 2021 में ये 7 करोड़ 69 लाख के एसेट्स है कंपनी के, जो आज बढ़कर 13 करोड़ के हो चुके हैं। अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 2021 में इसका सिर्फ और सिर्फ 23 लाख का प्रॉफिट था, जो आज बढ़ के 94 लाख रुपए 3 महीने में हो चुका है। मतलब आप इसको अगर 4 टाइम्स करोगे, क्योंकि ये 3 महीने का है, तो 4 टाइम्स करोगे तो अप्रॉक्स 9 चौक 36 यानी कि 3 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रॉफिट इसका हो जाएगा। अगर आप नेटवर्थ की बात करोगे तो 2021 में इसकी नेटवर्थ माइनस में थी 2 करोड़ 28 लाख। अगर आप 2023 में बात करोगे तो 3 करोड़ 28 लाख इसकी नेटवर्थ इंक्रीज हो चुकी है। अगर आप टोटल बोरिंग की बात करोगे तो 1 करोड़ 91 लाख इस पे 2021 में बोरिंग थी, 2022 में थोड़ी सी कम हुई, अब लेकिन वो फिर से बढ़ के 2 करोड़ 92 लाख बोरिंग यहाँ पर हो चुकी है 2023 तक। अगर हम बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तो पीई कंपनी का 8.57 है, जो पोस्ट पीई हो जाएगा वो 10.23 का है, और मार्केट कैप कंपनी का काफी ज्यादा छोटा है, 38 करोड़ का ही मार्केट कैप यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा। अगर हम आरओई की बात करें तो 127.77 आरओई होने वाला है और आरओसी 5.28 है। अगर डेट टू इक्विटी देखें तो 1.18 का डेट टू इक्विटी है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो 2.1 यहाँ पर ईपीएस भी है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे 75.53 है। अगर आईपीओ की डिटेल की बात करें तो ये आईपीओ 30 नवंबर से ओपन होगा और 4 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपए पर शेयर है, और प्राइस बैंड जो रखा गया है 16 रुपए से 18 रुपए के बीच में रखा गया है, और कट ऑफ प्राइस 18 रुपए यहाँ पर होगा। और जो एक लॉट है उसका साइज रखा गया है 8000 शेयर्स का सारा फ्रेश इश्यू है, यहाँ पर कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। अगर अलॉटमेंट की बात करें तो 7 तारीख को आपको अलॉटमेंट देखने के लिए मिलेगा, बट ये टेंटेटिव डेट्स होती हैं, आपको अलॉटमेंट या फिर लिस्टिंग इस डेट से जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी। बट यहाँ पर जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग इसकी 12 दिसंबर को होगी। बट आपने देखा होगा जो मोस्टली जो आईपीओज आ रहे हैं वो T+3 में लिस्ट हो जा रहे हैं, तो ये भी T+3 में लिस्ट होने की पूरी उम्मीद है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो 8000 शेयर्स का एक लॉट है, जो कि बैठेगा 1,44,000 का। अगर आप एक से ज्यादा अप्लाई करना चाहते हो तो आप आ जाओगे HNI कैटेगरी में, फिर वहां पे आपको मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, और यहाँ पर आपको जो अमाउंट हो जाएगा 2,88,000। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अभी के टाइम पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें 45.31 जो है वो प्रमोटर्स के पास है, उसके बाद रह जाएगा 33.28। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, जो कंपनी जो पैसे जुटाएगी उसका वो करने क्या वाली है, तो सबसे पहले तो वो कस्टमर एक्विजिशन के लिए काम करेगी, मतलब मार्केट में अपने एक तरह से एडवर्टाइज करेगी, अपना अवेयरनेस बढ़ाएगी जिससे उसकी सेल बढ़ सके, प्लस अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करेगी इसी अमाउंट से, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी इस अमाउंट को यूज करेगी, और जो इशू एक्सपेंसेस हैं उसमें भी इस अमाउंट का यूज किया जाएगा। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं जीएमपी की तो इसकी जीएमपी जो 0 रुपए से स्टार्ट होकर आज की डेट में 5 रुपए भी जीएमपी इसकी आ चुकी है। दैट मीन्स अगर आप करंट जीएमपी के हिसाब से इसका लिस्टिंग गेन देखते हो तो ये अप्रॉक्स 27.78% का जीएमपी के अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन निकल रहा है। तो अगर आप अच्छा लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर सकते हो तो इसी आईपीओ से कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में जो आईपीओ ओपन हुए हैं उन सब में सबसे बेस्ट आईपीओ यही है जो कि आपको ठीक ठाक लिस्टिंग गेन दे सकता है।
बट चॉइस आपकी खुद की होनी चाहिए। आप पूरी कंपनी की DHRP पढ़ो, उसके बाद ही आप इस IPO में अप्लाई करो। ये मेरी एक पर्सनल राय है। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन कि मैं इसमें अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा, तो मैं इस IPO में अपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकता हूं। लॉन्ग टर्म के लिए एक्चुअली मैं IPOs में मैं अप्लाई नहीं करता। अगर आप करना चाहते हो तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही IPO में अप्लाई करता हूं, तो मैं इसमें लिस्टिंग गेन लेके निकल जाऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। टाटा बाय बाय।